डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज शाम 7:30 बजे इजलास तलब कर लिया है। आज ही वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मज़ारी का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने आज इजलास की यकीन दहानी कराई। वकील से मशवरे के बाद आज इजलास तलब करने का फैसला किया गया। दोस्त मज़ारी का ये कहना है, पंजाब असम्बली का इजलास पहले 16 अप्रैल को तलब किया गया था। अब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज शाम 7:30 बजे ये इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाना है। आज ही वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने यह यकीन दहानी कराई है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने इजलास की यकीन दहानी करवाई थी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि पंजाब असम्बली इजलास की मुअत्तली ताख़ीरी हरमा है। ये हमारे 40 मेंबरान मुअत्तल करके अपने नंबर पूरे करने चाहते हैं। इमरान नियाज़ी खुदकुश बमबार बनकर आइन और सिस्टम तबाह करना चाहता है। मौजूदा सूरत हाल पर अवाम हैजानी कैफियत का शिकार, मुल्क दोराहे पर खड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ की इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। इमरान नियाज़ी खुदकुश बमबार बन के आईने पाकिस्तान पर गिरना चाहता है, सिस्टम को तबाह करना चाहता है और हर वो इक़दाम करना चाहता है जिससे आईने पाकिस्तान की रूह पामाल हो। स्केड्यूल अनाउंस हुआ, उसका यकनुकाती एजेंडा था और वो क्या था? लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। परवेज़ इलाही साहब के पास अददी अक्सरियत होती तो क्यों 6 मिनट में अपना इजलास को बर्खास्त करके पतली गली से हो लेते। परवेज़ इलाही साहब, ये आपका वतीरा आज का नहीं, ये बड़े पुराने आप खिलाड़ी हैं, बादशाह हैं इन चीज़ों के। आप क्या अपना जो है लोगों को मैसेज देना चाहते? और ये हमला आवर होना चाहते थे, होटल के अंदर घुसना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। अगर नोटिस आज ना लिया तो ये लोगों के घरों में घुसेंगे और ये कहता है ना कि मेरी बंदूक के निशाने पर फना है फना है, ये खुदा न खासा लोगों पर गोलियां बरसाएगा। ये इमरान नियाज़ी जो है, इसका हाथ पकड़ना होगा, इसका रास्ता रोकना होगा, इसको मिसाल बनाना होगा, इसका मुहासबा करना होगा, इसका एहतसाब करना होगा, वरना फिर पछतावा रह जाएगा। सब इदारों को, अदालत को, सियासी जमातों को बड़े मुदब्बराना तरीके से अपना रोल अदा करना पड़ेगा, वरना तारीख़ और अवाम माफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के पेश नज़र तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने का पाबंद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली को नोटिस पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार नामज़द किया है। पार्टी के तमाम अरकान असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दें। गैर हाज़िरी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। इलेक्शन के रोज़ गैर हाजिर रहना या खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई होगी। मरीम नवाज़ ने धमकी आमेज़ मुबैना ख़त महज ड्रामा करार दे दिया। कहती हैं ड्राफ्टिंग वज़ारत ख़ारजा में की गई। इमरान खान खाली कागज़ लेकर लहराते रहे। कौमी सलामती कमेटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। सच्चाई कौम के सामने आनी चाहिए। सिक्योरिटी इदारे भी सामने आकर वजाहत करें। खिड़की का शीशा नहीं, आइन टूटा है। इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सब किया। आइन शिकनी का फैसला हो जाए फिर इलेक्शन में जाएंगे और PTI को हराएंगे। आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो ख़त जिसको आपने छुपा कर तय लगा कर पता नहीं कौन सी दराज में रखा हुआ है, उस ख़त के सारे कंटेंट्स तो आप बता चुके हैं। आपने ये भी बता दिया कि पूरी अपोजिशन, बल्कि 197 अरकान जो हैं और अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो साजिश में शामिल हैं। और आपने ये भी बता दिया कि कहाँ बैठ के साजिश तैयार हुई। सब कुछ आपने बता दिया, तो आपने ख़त क्यों नहीं दिखाया? जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था, वो एक खाली कागज़ था। अगर इतना ही वो ख़त था और कोई साजिश थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ख़त को रखना चाहिए था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त को ड्राफ्ट किया गया। कहाँ हैं वो एम्बेसडर साहब? आज मैं सवाल करना चाहती हूँ। तो ये ख़त ना था ना है, ये एक ड्रामा था जिसका पोल अब खुल भी रहा है और बहुत जल्दी खुलने भी वाला है। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को इस्तेमाल किया अपनी सियासी मकासद के लिए, जब उसके एलामिये में कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि कोई साजिश हुई है। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए और इस बात में आप कौम को वजाहत दें। असेंबली तोड़ने की तरफ ये सिर्फ इसलिए गए चंद दिन इक़्तिदार से चिपके रहने पर, गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो कब तक
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आइन में गद्दारी की सज़ा आर्टिकल 6 है और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के खेलते खेलते कोई खिड़की का शीशा टूट गया जिसको दोबारा फिक्स कर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान का आइन टूटा है। इमरान खान को आइन तोड़ने की सज़ा नहीं दी गई तो कल को कोई भी आइन को रोनता हुआ पाँव के नीचे निकल जाएगा और उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ना असद कैसर, वो भी मुजरिम है, ना डेप्यूटी स्पीकर सूरी साहब, वो भी मुजरिम है, लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम इमरान खान है जिसने वो पर्ची सूरी को लिख कर दी थी जिसके ज़रिए उसने आईने पाकिस्तान पर हमला किया। अगले इलेक्शन में आप बतौर गद्दार आइन तोड़ने वाले का चेहरा लेकर जाएंगे और मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन आपको बख्शेगी नहीं। पहले पाकिस्तान के आइन का फैसला होगा, पाकिस्तान के आइन तोड़ने वाले का फैसला होगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्शन में इमरान खान जैसे गद्दार को इंशाअल्लाह ताला तारीखी शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जब इस्तीफ़ा मांगते थे हमारा मजाक उड़ाया जाता था, अदम एतमाद का चैलेंज भी दिया गया। मैच का वक्त आया तो बुज़दिल कप्तान पिच छोड़कर भाग गया। भागते भागते आइन भी तोड़ दिया। मामला वापस पार्लियामेंट में ना गया तो अगले इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाएंगे। गैर मुल्की साजिश का हिस्सा थे तो हमें गिरफ्तार होना चाहिए था, इदारों की वजाहत आनी चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमारा मजाक उड़ाया जाता था। वो कहते थे कि जेब में क्यों है आपका अदम एतमाद, लेकर आया है, ये तो तोहफा है, हम आपको शिकस्त देंगे। मुकाबला करने का हिम्मत नहीं था कप्तान में, वो पिच छोड़ के भाग गया, विकेट्स उठा के भाग गया। इतना बुज़दिलाना शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में इफ्तारियां रखेंगे, इस बात की खुशी मनाएंगे कि एक जमहूरी जदोजहद के नतीजे में हमने इस सिलेक्टेड को गिरा दिया है। पंजाब से भी भागने का कोशिश कर रहे हैं। भागते भागते हमारा आइन तोड़ बैठता है। इस केस का एक आईनी जमहूरी फैसला आ जाएगा। जमहूरी तरीके से अगर ये चला जाता है तो वो जमहूरियत के लिए बेहतर होगा, अगर नहीं तो फिर आगे जो भी इलेक्शंस होंगे वो बहुत ही मुतनाज़ा होंगे। बहुत ही वायलेंट इलेक्शन देख रहा हूँ अगर ये सारे जो चीज़ें हैं हम इसको सही तरीके से नहीं निपटाते हैं। इमरान के जो झूठा फॉरेन साजिश का इल्ज़ाम है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमारा नेशनल सिक्योरिटी फोरम्स को मुतनाज़ा बनाया। हम गद्दार नहीं खेलते। उस मीटिंग का क्लैरिफिकेशन सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वाकई हम किसी फॉरेन कंस्पिरेसी का हिस्सा है तो मैं आपके सामने नहीं होना चाहिए, मुझे तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, ट्रायल शुरू करना चाहिए। इमरान खान ने लाहौर में खिताब करते हुए पार्टी कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। उनका कहना था माजी में गलतियां हुई जिसका नुकसान हुआ, आइंदा बड़ा सोच समझ कर टिकट देंगे। जो बैरूनी साजिश का हिस्सा बने अवाम उनको सबक सिखाएंगे। कौम पुरअमन एहतजाज से इस साजिश को नाकाम बनाएं। हमारे से माजी में गलतियां हुई और उसकी हमें बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी। हमने अपनी गलतियों से सीख के जो सबसे पहला हमारा फैसला है कि हमने टिकट्स देने हैं बड़े सोच समझ के। बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई, यहाँ हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाले इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी कि सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। ये जो तमाशा हो रहा है आप सबके सामने, ये जो लोग आते हैं पीटीआई की वोट के ऊपर और कई रिजर्व सीट्स पे आए हैं और वो फिर अपने ज़मीर का सौदा करते हैं। मैं तो जो अदालत में हम इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं, इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। मैं अपनी सारी वर्कर्स को कह रहा हूं कि आपने हर रोज मुजाहरा करना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के नाम पर भी झूठ बोला गया। अरकान पार्लियामेंट ने गद्दारी की तो आर्मी चीफ और DG ISI सबूत सामने लाएं। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के मिनट्स भी सामने लाए जाएं। सदर और वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आइन तोड़ा। मामला हल ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
आइन को तोड़ा गया है, आइन को पामाल किया गया है, उसके लिए हम अदालत उज़्मा में आए हैं। और अगर इसकी रेमेडी नहीं होगी तो फिर खुदा न खास्ता फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाज़ी ने पार्लिमान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए। तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा न खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएँ। हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए जिसमें बाहर की बैनुल-अक़वामी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है, तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आएँ, क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए, क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए, और इस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं, क्या उनकी अप्रूवल थी। इस वक्त तो खुद अलवी साहब जो हैं और इमरान खान नियाज़ी वो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं। शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अस्करी क़यादत की है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये फ़ैसला है कि इस मुल्क की अपोजिशन ने अमेरिका के साथ मिलकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है। कमेटी ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया उसमें किसी मुल्क का नाम नहीं था और सिर्फ अमेरिका को एक ख़त जारी किया गया। और मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात का फ़ैसला करें, अस्करी क़यादत को बनाएं, उनके नुमाइंदे को बनाएं, सेक्रेटरीज को बनाएं और सुने कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान की अपोजिशन ने अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है, और अगर साजिश हुई है तो फिर आर्टिकल 6 के तहत हमारे ख़िलाफ़ पर्चा क्यों दर्ज नहीं हुआ। ये सारा जो ढकोसला है, ये सारा जो तमाशा है, ये सिर्फ इमरान खान ने अपनी करप्शन बचाने के लिए किया है। अगले 3 या 4 रोज़ के अंदर मुस्लिम लीग नून एक पूरा वाइट पेपर इशू करेगी इमरान खान के बहुत सारे करप्शन के केसेस के ऊपर। बुज़दार भी किसी का फ्रंट मैन था। बुज़दार के पीछे कौन था? जब अलीम खान बता रहा है कि मैंने बताया इमरान खान को कि बुज़दार करप्ट है और इमरान खान ने रखा है, तो बुज़दार किसको पैसे दे रहा था? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान ने आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट की बेतौकीरी की। इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होगा। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। उस्मान बुज़दार इनके खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे। ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपना करप्शन का मीटर चालू रखने के लिए उसने आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट की बेतौकीरी की। मेजॉरिटी हमारे पास थी, अक़लियत ने अक्सरियत को जो है रोंद डाला। आर्टिकल 6 का इन पे मुकदमा चलाएंगे, जिसमें स्पीकर भी होगा, डिप्टी स्पीकर भी होगा, इमरान खान भी होगा। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इमरान खान सबसे ज़्यादा करप्ट, ज़ाती तौर पे करप्ट, और साथ करप्शन का सरपरस्त जो है हुक्मरान, इससे ज़्यादा कोई नहीं हुआ। ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, बुज़दार इनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि हुकूमत ने आइन पर हमला किया, पहले जश्न मनाया, अब एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान मुल्क से क्या चाहते हैं? उम्मीद है अदालत के फैसले के नतीजे में असम्बली बहाल और अदम एतमाद तहरीक कामयाब होगी। आइन की धज्जियां बिखेरी गई हैं और उसके ऊपर जश्न मनाए जा रहे हैं। अगर ये रवैया जारी रहा तो फिर इस रियासत का अल्लाह हाफिज होगा। स्पीकर की रूलिंग सिर्फ असम्बली तक और स्पीकर की ज़ात तक नहीं है। वकला ने बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें बयान कर दी हैं और रोज़े रोशन की तरह चीज़ें खोल दी हैं, और गवर्नमेंट बड़ी जल्दबाजी में है। वो चाहते हैं कि मामले को तूल दे के वो केस को लटकाना चाहते हैं। ऑस्टेड वज़ीर आज़म, थ्रोन अवे वज़ीर आज़म, वो उसने पहले खुशियाँ मनाई आइन बिखेरने पे और फिर एहतजाज करने का फैसला किया है। हुकूमत तुम खुद हो,
किसके खिलाफ ताकत के मुजाहरे कर रहे हो, किसको गालियां दे रहे हो, और अब तुम अदालत के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहते हो। इमरान खान चाहता है कि इस मुल्क को खुदा हाफिज करे। अदालत से तवक्को रखेंगे कि अदालत इंसाफ करेगी। इंशाअल्लाह ताला कल असम्बली का जो रूलिंग के ज़रिए डिप्टी स्पीकर ने फैसला कराया वो ख़त्म होगा, उसके नतीजे में होने वाले फैसले ख़त्म होंगे, असम्बली बहाल होगी, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पास होगी, और फिर हम यकीनन हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हम इलेक्शन से डरे हुए लोग नहीं हैं, हम हमेशा आवाम की आराह पे खड़े होते हैं। शहबाज गिल ने कहा है कि धमकी आमेज खत दिखाने के लिए ऑपोजिशन को दावत दी लेकिन वो नहीं आए। अमेरिका ने जो काम जिम्मे लगाया था उन्होंने पूरा कर दिया। मामले पर रूस का पैगाम भी आ गया है। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। आपको अगर उस जो कम्युनिके था, मरासला था, उसके बारे में अगर आपको जानना था तो हमने बुलाया था आपको कमेटी में, आपने इनकार कर दिया। आज आप कभी वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी ये बूट पॉलिश कर रहे हैं, कभी वो बूट पॉलिश कर रहे हैं। चेरी ब्लॉसम आपने पहले तो हाथ पे पकड़ी था, मुंह पे लगा ली है। आपके सामने आज रूस का बयान भी आ गया है। आलमी बरादरी के जो मेजर बड़े मुल्क जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्की हो, चाइना हो, रूस हो, उनके बयानात बड़े वाज़े तरीके से आ गए हैं। और जो पाकिस्तान को धमकी लगाई गई या लगाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर बड़े वाज़े तरीके से पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब का कहना है कि जो लोग खुद बाहर भागे हुए हैं वो किस तरह आइन शिकने की बातें कर रहे हैं। अलीम खान ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उनकी 350 एकड़ गैर कानूनी ज़मीन को रेगुलराइज नहीं किया तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने लगे। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कौमी सलामती की कौमी कायमा कमेटी कौमी असम्बली की बुलाई जाती है। ये सारे जो बैरूनी साजिशों की कठपुतलियाँ हैं ये उससे भाग जाते हैं। क्यों बाइकआउट किया? कहते हैं आइन शिकनी हो गई, ज़मीरों की मंडियाँ लगी हुई हैं। आइन के आर्टिकल 63A की आइन शिकनी नहीं हुई। ये जो नवाज शरीफ भगोड़ा बन के बाहर बैठा हुआ है, ये किस आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं? ये किस कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं? दूसरा मामला अलीम खान, उनका भी ज़मीर जाग गया। आपने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उसके बावजूद इमरान खान ने बड़ा दिल किया, आपको साथ कैरी किया। लेकिन हम ये नहीं कर सकते थे कि आपकी 300 एकड़ ज़मीन दरिया के अंदर मौजूद हो, जिस पर आप यतीमों के, मस्कीनों के, आम लोगों के प्लाटों के ऊपर आप लोगों के ऊपर फ्रॉड कर लें, उसको हम क्लीन चिट नहीं दे सकते थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।